नमस्ते साथियों, अपनी इस शानदार क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि 25 तारीख का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है। लगभग उन क्वेश्चनों को मैंने देखा, फिर उसके बाद मैं उसमें आकलन किया, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को मैं बनाया हूँ, ठीक है? तो ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, देखते हैं कि इसमें से पेपर में कितने क्वेश्चन फंसते हैं। हो सकता है कि शायद फंस जाए काफी क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि 25 के दोनों शिफ्ट को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, ठीक है? हाँ, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि समय नहीं है किसी के पास। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भारत की सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा? कौन सा? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद, कलकत्ता, बंबई या मद्रास? बताइए। तो इसका जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। मतलब भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता है, ठीक है? सांभर झील किस राज्य में है? कौन सी सांभर झील आपकी किस राज्य में होने वाली है? बताइए। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कहां पर? राजस्थान में है सांभर झील। कहां पर है? राजस्थान में सांभर झील होने वाली है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क, यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? बताइए। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, और कोणार्क किस राज्य में, ये पूछ लिया है, ठीक है? तो ये थोड़ा से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? इसलिए इसको ले आया हूं। तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु, कर्नाटक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कहां पर हो जाएगा? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर कहां पर है? सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, ठीक है? हाँ। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? कौन सा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये सभी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस से, ठीक है? हाँ, मुंबई का कालंडा, वो कंडाला, या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, या विशाखापट्टनम? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाने वाला है, ठीक है? बंदरगाह जो है सबसे बड़ा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? कौन सी चिल्का झील जो है वो आपकी किस प्रकार की झील होने वाली है? मीठे पानी की, या ज्वालामुखी की, या लेगून खारे पानी की, या कृत्रिम की? तो आपको बता दूं, जो ये चिल्का झील होने वाली है वो आपकी किसकी? लेगून खारे पानी की होने वाली है, लेकिन पूरा खारा पानी नहीं है इसमें। इसमें कैसा खारा पानी है? अर्ध खारे पानी की झील है। ये भी अगर पेपर में आ जाए तो इसको भी ध्यान दे लेना कि अर्ध खारे पानी की झील है, ठीक है? हाँ, अर्ध खारे पानी की आपकी झील होने वाली है। सतपुड़ा पर्वतमाला किसके बीच स्थित है? कौन सा सतपुड़ा पर्वतमाला किसके बीच स्थित है? नर्मदा और ताप्ती, गंगा और यमुना, गोदावरी और कृष्णा, या ब्रह्मपुत्र और गंगा? तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती के बीच जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला है, ठीक है? नर्मदा और ताप्ती के बीच की जो वो होती है, क्या बोलते हैं उसको? दरारें, मतलब है ना, जो चट्टानों के बीच दरारें होती है, नीचे आके घाटी होती है, उसके बीच की पर्वतमाला है, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा होने वाला है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश? तो ये तो आपका राजस्थान होने वाला है, सबको पता होगा, ठीक है? हाँ, वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सा है? मध्य प्रदेश है, ठीक है? हाँ। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? कौन सा भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? रावी, व्यास, सतलुज या चिनाब? तो जो भाखड़ा नागल बांध है वो आपका स्थित है किसमें? सतलुज नदी पर स्थित है। किसमें स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, साइलेंट वैली, कौन सी? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कौन सा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा? तो जो साइलेंट वैली आपका है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा? केरल में है, ठीक है? साइलेंट वैली केरल में इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? हाँ। लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? कौन सा लोटस टेम्पल आपका किस धर्म से संबंधित होने वाला है? तो जो लोटस टेम्पल है वो आपका मतलब बहाई धर्म से होने वाला है। किससे? बहाई धर्म से, ठीक है? हाँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा इसका ऑप्शन देख लीजिए, बहाई है या बढ़ाई है? इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, बढ़ाई है या बढ़ाई है, थोड़ा इसको बाद देख के आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? किसे भारत का मैनचेस्टर आपका किसे कहते हैं? मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर या सूरत को? तो जो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं वो आपका हो जाएगा कौन सा? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है? और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपका कौन सा हो जाएगा? कानपुर। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो आपका मैनचेस्टर होगा वो कौन सा हो जाएगा? मानचेस्टर, मैनचेस्टर, ठीक है? यानी कि मैनचेस्टर, ठीक है? हाँ, कौन सा हो जाएगा? वो आपका कानपुर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? कौन सा? विक्टोरिया मेमोरियल आपका कहाँ स्थित होने वाला है? तो जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो आपका कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। कौन सा? विक्टोरियल मेमोरियल, जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो आपका कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, हो सकता है आ सकता है। दक्षिण गंगा किस नदी में को कहते हैं? बताइए। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा?
तो करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा? गोदावरी होने वाली है, ठीक है। हाँ, दक्षिण गंगा आपकी जो होगी गोदावरी होगी, ठीक है। क्वेश्चन अगला कहता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा या टिहरी या सरदार सरोवर? तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीराकुंड बांध, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? हीराकुंड बांध आपका भारत का सबसे बड़ा बांध है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस नदी पर बना है, किस नदी पर आपका बना है, ठीक है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है था? कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो आपका बिहार में होने वाला है। कहां पर? बिहार में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कौन सा कंचनजंगा आपका किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? बताइए केटू किस राज्य में स्थित होने वाला है? तो यानी कि ये आपका होने वाला है कहां पर? कंचनजंगा, बताइए सिक्किम में या अरुणाचल प्रदेश में? तो कंचनजंगा सिक्किम में होने वाला है, ठीक है। कहां पर? सिक्किम में होने वाला है। हाँ, कंचनजंगा सिक्किम में होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो आपका जो है इसमें कंचनजंगा, देखिए एक बार फिर से इसको देखिए, कंचनजंगा कहां पर होने वाला है बताइए। हाँ, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है बताइए। कौन सा? कंचनजंगा आपको किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो जो कंचनजंगा है वो आपका सिक्किम में होने वाला है। कहां पर? ये बिल्कुल करेक्ट है, सिक्किम में ही होने वाला है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, थार, गोबी या कालाहारी? बताओ। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा थार का मरुस्थल, आपका भारत का बहुत फेमस है, ठीक है। हाँ, सहारा का मरुस्थल नहीं, थार का मरुस्थल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सॉरी, चार मीनार कहां पर स्थित है? कौन सा चार मीनार कहां पर स्थित है? बीजापुर या हैदराबाद या लखनऊ या भोपाल? तो जो चार मीनार है वो आपका कहां पर स्थित है? वो आपका हैदराबाद में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? ये दोबारा आ गया, कहां पर? हैदराबाद। हाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए या शेर के लिए या एक सींग वाला गैंडा के लिए या हाथी के लिए? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? एक सींग वाले गैंडा के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। इंडिया गेट का निर्माण किस युद्ध की स्मृति में हुआ? किसका? इंडिया गेट का जो निर्माण है वो किस युद्ध की स्मृति में हुआ था? वो आपका हुआ था किस युद्ध के? आपका हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के स्मृति में हुआ था, ठीक है। हाँ, जो इंडिया गेट था। हाँ, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? किसका? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा था? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या रामेश्वरम या मीनकाय? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट आपका क्या होता है? सबसे दक्षिणी हिस्सा होता है, ठीक है। और सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा होता है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? कौन सा? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या लखनऊ? तो बुलंद दरवाजा जो आपका स्थित है वो आपका कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। हाँ, और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि फतेहपुर सीकरी को किसने स्थापित किया था, मतलब किसने बसाया था। हाँ, ठीक है। हाँ, डोलोमाइट खनिज का प्रमुख भंडार कहाँ भारत में कहाँ है? किसका? डोलोमाइट खनिज का प्रमुख भंडार भारत में कहाँ पर है बताइए। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या कर्नाटक? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहां पर? डी नंबर, छत्तीसगढ़, ठीक है। डोलोमाइट खनिज का प्रमुख जो भंडार है वो कहां पर हो जाएगा? और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा कौन सी? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन या भारत भूटान? तो जो मैकमोहन रेखा है ये आपकी भारत और चीन के बीच बनाती है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच बनाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? किसका? भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है बताइए। सुंदरबन या नीलगिरी या नंदा देवी और या मानस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका नीलगिरी है। क्या है? नीलगिरी। भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो वो आपका नीलगिरी होने वाला, ठीक है। और इसमें आप लोग एक चीज और बता लीजिएगा कि इसमें जो है दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत और नेपाल, और इसके बीच का तो नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें भारत और पाकिस्तान। तो इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। हाँ, मैक मोहन तो आपकी हो गई भारत और चीन की। तो इसके बीच की कौन सी रेखा होने वाली है? तो ये लोग आप कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? किसके? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे बताइए। सर सैयद अहमद खान या मौलाना आजाद या बहादुर शाह जफर या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका कौन सा? सर सैयद अहमद खान होने वाला है, ठीक है। ये आपने आंदोलन के संस्थापक थे, ठीक है। हाँ, तुल तुलबुल कौन से? तुलबुल परियोजना
किस नदी से संबंधित है बताइए? कौन सी तुलबुल परियोजना किस नदी से संबंधित है? झेलम, चिनाब, रावी या सतलुज? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका झेलम होने वाला है। कौन सा? झेलम नदी से जो है इस परियोजना का संबंध है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछ लिया है। तो ये जो प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा वो आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है ये। ठीक है। हाँ, और उसके बाद राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? इंपॉर्टेंट है, वास्तुकार कौन था बताइए? हाँ, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भर भर के। ठीक है। हाँ, तो एडविन लुटियंस या हर्बर्ट बेकर या जेम्स प्रिंसेप या रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, एडविन कौन से? लुटियंस थे, एडविन लुटियंस थे। ठीक है। तो इसलिए आप लोग जो है कमेंट वो सॉरी आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, क्योंकि अभी फिर से कल हो सकता है एक क्लास और लेकर आए, क्योंकि आज का और कल का रिव्यू लेते हुए फिर हो सकता है कल एक और ले आए, तो लास्ट जो शिफ्ट में होंगे उनके लिए फायदा हो सकता है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? किसका? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या गोदावरी? तो शिव समुद्रम जो है वो आपका हो जाएगा किसमें? कावेरी नदी पर है। ठीक है। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? कौन सा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो रोहतांग या जोजिला या खारदुंगला या नाथुला? बताइए। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। कौन सा? खारदुंगला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर ओ सॉरी किस राज्य में स्थित है बताइए? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या महाराष्ट्र? तो हीराकुंड बांध जो हो जाएगा वो आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है। और ये किस नदी पर बना है? ये महानदी पर बना है। किस पे? महानदी पर बना है। हीराकुंड बांध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। हाँ, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी, शेर या गैंडा या हिम तेंदुआ के लिए? तो जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका हो जाएगा किसके लिए? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथी के लिए। नेक्स्ट। हाँ, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? किसका? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा या कान्हा या रणथंभौर? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो आपका हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ये बहुत फेमस है। ठीक है। कौन सा? जिम कॉर्बेट। काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है। हाँ, दक्कन ट्रैप किस प्रकार का की चट्टान है? कौन सी? दक्कन ट्रैप आपके किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी या कायांतरित या ज्वालामुखी या ग्रेनाइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी? दक्कन जो ट्राइब है वो आपका ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पर चट्टान। ठीक है। नेक्स्ट। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? कौन सा? सिक्किम भारत का राज्य आपका कब बना था बताइए? 1972 या 1975 या 1976 या 1980? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1975 में बना था। कौन? सिक्किम जो है भारत का राज्य 1975 में बना था। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है बताइए? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम, पूर्व से पश्चिम बहती है, यानी कि ये उल्टा बहने वाली नदी है। ठीक है। हाँ, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है था बताइए? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था वो कौन सा था? ध्रुव या अप्सरा या कामिनी या पूर्णिमा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा? अप्सरा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन? भीमबेटका आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर या गुफा चित्र या किला या स्तूप के लिए? तो जो इसका जो भीमबेटका प्रसिद्ध है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफा चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वतमाला में है बताओ? सियाचिन ग्लेशियर आपका किस पर्वतमाला में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी काराकोरम है। कहाँ? काराकोरम पर्वतमाला में है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ है? किसका? लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत में कहाँ पर है? तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा या गुजरात? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है। हाँ, पोलो खेल का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? किसका? पोलो खेल का उद्गम किस राज्य से माना जाता है? राजस्थान, मणिपुर, पंजाब या गुजरात? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका मणिपुर हो जाएगा। कहाँ? पोलो खेल आपका मणिपुर से जो है उद्गम राज्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुलमर्ग कौन सा? गुलमर्ग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? गुलमर्ग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। हाँ, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि पुराना NH7 आपका क्या है बताओ? उसका नाम अब क्या है? तो जो होगा उसका नाम आपका जो हो जाएगा NH7 का,
तो उसका नाम जो होने वाला है वो आपका क्या होने वाला है, NH-44 होने वाला है। क्या? NH-44 यानी कि NH-44 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंदेरी साड़ियां कौन सी? चंदेरी साड़ियां किस राज्य से बनती हैं, संबंधित है? बताओ, चंदेरी साड़ियां ये आपका राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो चंदेरी जो साड़ियां हैं वो आपका कहां से होने वाली हैं? बी नंबर, मध्य प्रदेश से। ठीक है, चंदेरी कहां से? मध्य प्रदेश से। हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस राज्य, सॉरी किस स्थान से लिया जाता है? बताओ, दिल्ली, इलाहाबाद, मिर्जापुर या वाराणसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 48 का सी नंबर हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर यानी कि मिर्जापुर। हाँ जी हाँ, मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? किसकी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। भाई लड़ाई युद्धों से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 1526, 1556 या 1761 या 1771, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन सा? सी नंबर यानी कि 1761 में हुआ था। ठीक है। हाँ, इलाहाबाद संधि जो है वो 1765 में किसके, किन के बीच हुई थी बताइए। और ये वाला युद्ध भी आप लोग बताइए, ये किन के बीच हुआ था? ठीक है। हाँ, ये किन के बीच हुआ था? हाँ बताइए इसको। तो इलाहाबाद संधि 1775 जो है, 65 जो है वो किन के बीच हुई थी? तो वो हुई थी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन से? अंग्रेज और सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जो 1885 है इसी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन सी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति किसने लागू की थी बताइए। तो जो ये नीति लागू की थी वो आपकी किसने की थी? तो इसको, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जो बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये जो आपको 1905, 1919 या 1920 या 1930 में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 53 का? तो बी नंबर 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और पिछले में एक क्वेश्चन गलत हुआ था हमसे, तो वो हो जाएगा आपका चौरी चौरा कांड, है ना। कौन सा? चौरी चौरा कांड, या आपको 1922 में हुआ था। ठीक है, ये चौरी चौरा कांड हुआ था। हाँ, भारत में भोर घाट किसे कहा जाता है? कौन सा? भारत में भोर घाट किसे कहा जाता है? तो जो भारत में भोर घाट है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई टू पुणे। ठीक है, इसे ही कहते हैं मुंबई पुणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लूनी नदी किस स्थान पर समाप्त होती है? कौन सी लूनी नदी आपका किस स्थान पर समाप्त होती है? तो अरब सागर या कच्छ का रण या थार का मरुस्थल या नर्मदा घाट नदी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? तो जो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर। कौन सा? कच्छ का रण। ठीक है, हाँ कच्छ का रण। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है? कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे है? तो ये जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका रामगंगा नदी के किनारे होने वाली है। किसके? रामगंगा नदी के किनारे होने वाली है। सरयू के किनारे अयोध्या। ठीक है, कोसी आपका ये बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, डोडा बेट्टा चोटी कौन सा? डोडा बेट्टा चोटी किस पर्वतमाला में स्थित है? बताओ, ये आपका किस पर्वतमाला में स्थित होने वाली है? तो ये जो पर्वतमाला हो जाएगी आपकी नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है। मालवा पठार मुख्यतः कौन सा? मालवा पठार मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, मालवा पठार जो है वो किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ या लैटेराइट मिट्टी? तो जो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, मालवा का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय की पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की जा रही है? बताओ, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर से भाई क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, करीब 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इकाई कहाँ से स्थापित की जा रही है? बताओ, कौन सी? पहली सेमीकंडक्टर चिप निर्माण। तो ये जो हो जाएगा आपका वो कहाँ से? ये आपका गुजरात से, यानी कि धोरेला से हो रही है। ठीक है, हाँ, वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू की? ये भी देखो करंट से है। किस संगठन ने शुरू की थी बताइए? कौन सा? वाटर फॉरवर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सी नंबर, वर्ल्ड ब्लॉक। कौन सा? वर्ल्ड बैंक, सॉरी वर्ल्ड बैंक ने शुरू की थी। ठीक है, शुरू की। नेक्स्ट, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप कौन सा? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बताओ। 61 का करेक्ट जवाब क्या होने वाला है? जल्दी बताओ जल्दी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी नंबर। कौन सा? शिवा नरवाल, और उसके बाद से सब मतलब शिवा नरवाल और सरवीरा हरीश। ठीक है, और सबीरा हरीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील ने किस देश की कंपनी के साथ स्टील पॉइंट के लिए जेवी किया है बताओ। 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका किसके, दक्षिण कोरिया के साथ किया है। ठीक है, यहाँ दक्षिण कोरिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या भारत ए दिव्या भारत ए विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी बताओ। तो इसको जिसने लिखी थी उसका नाम क्या होने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम जो होने वाला है वो आपका बी नंबर होने वाला है। कौन सा, एनआईटीआई आयोग। ठीक है, एनआईटीआई आयोग द्वारा लिखा गया है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का नया हाई कमिश्नर, भारत का जो नया हाई कमिश्नर है वो बांग्लादेश में किसे नियुक्त किया गया है बताओ। तो अजीत डोभाल को, या दिनेश तिवारी को, और त्रिवेदी को, या एस जयशंकर को, हाँ एस जयशंकर को, या विनय मोहन को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64 का, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी दिनेश त्रिवेदी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाँ नौवा प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है, कौन सा, नौवा प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या, बी नंबर, ठीक है, हाँ यही होगा। हाँ क्या, श्रीनिवास राव, कौन से, श्रीनिवास राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 में इस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर कौन बने हैं बताइए। लॉरियस है, ये क्या है, लॉरियस है। ठीक है, इसको लॉरियस पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो कौन से हो जाएंगे, किसे मिला है अवार्ड, कौन बने हैं बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का, वो हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर। कौन सा, कार्लोस अल अल्कारास। कौन सा, कार्लोस अल्कारास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पोर्ट मैन कौन सा, स्पोर्ट वुमेन कौन सा, स्पोर्ट वुमेन ऑफ ईयर 2026 की कौन बनी है बताइए। तो जो बनी है वो कौन सी बनी है ये बताना है आपको, कौन बनी है। तो बी नंबर, कौन सी, आर्यन, कौन सी, आर्यन साबालेनका। ठीक है, आर्यन साबालेनका है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एआई स्टार्टअप एक्स एक्सरेशन, कौन सा, एआई स्टार्टअप एक्सरेशन यानी इंडिया एआई मिशन किस मंत्रालय से जुड़ा है, शिक्षा मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, या रक्षा मंत्रालय, या गृह मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 68 का बी नंबर। कौन सा, आईटी मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, सेंसस 2027 के लिए नई टोल फ्री हेल्पलाइन कौन सी शुरू हुई है बताइए। हाँ बताइए, सेंसस के लिए 2027, तो 112, 1800, 1855 या 1912। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1855 हो जाएगा। ठीक है, भारत में महिला श्रम भागीदारी दर 2025 तक लगभग कितनी हुई है बताइए। 25, 25, 30, 40 या 50% कितनी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40% हुई है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। हाई वैल्यू, कौन सी, हाई वैल्यू क्रॉप डिवर्स डाइवर्स डाइवर्सिफिकेशन रणनीति किस बजट में घोषित हुई है बताइए, किस बजट में घोषित हुई है। तो ये आपको जो घोषित हुई है वो आपका सी नंबर, यानी कि 2026-27 में घोषित हुई है। ठीक है, हाँ नेफ्टी जिसको बोलते हैं, नेफ्टी आईडी जो है ऐप किसने विकसित किया है बताइए। हाँ 72 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि एन आलिम यूसुफ ने किया है। किसने, एन आलिम यूसुफ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फायर सर्विस डे कब मनाया जाता है, नेशनल फायर सर्विस डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, यानी कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल, कौन सा, इंडिया एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल कार्यक्रम किस देश के सेशन एफ से साथ जुड़ा है बताओ। तो जो सेशन एफ के साथ जुड़ा है वो आपका हो जाएगा कौन सा, फ्रांस। कौन जुड़ा है, फ्रांस जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाटर फॉरवर्ड पहल का लक्ष्य कितने लोगों को जल सुरक्षा देना है बताओ। वाटर जो फॉरवर्ड पहल का जो लक्ष्य है वो कितने लोगों को जल देना है, सुरक्षा देना है बताओ, जल सुरक्षा। तो बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 1 बिलियन, 1 बिलियन लोगों को सुरक्षा देना है। ठीक है, हाँ फिर आ गया ये फिर से वही दोबारा आ गया, कौन सा, ये दोबारा आ गया ना। हाँ, लॉरिसस अवार्ड 2026 कहाँ आयोजित हुए बताओ। लॉरियस अवार्ड, हाँ ठीक है, लॉरियस अवार्ड 2026 कहाँ आयोजित हुए हैं बताओ। तो ये जो आयोजित हुए हैं वो आपके हो जाएंगे सी नंबर, मैट्रिड में। कहाँ पर, मैट्रिड में हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नई सेमीकंडक्टर यूनिट में निवेश लगभग कितना है? हाँ बताओ, नई सेमीकंडक्टर यूनिट में निवेश लगभग कितना है बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, 91,000 करोड़ है। कितना? 91,000 करोड़ है। ठीक है। भारत पोक्सो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित होगा? भारत पोक्सो स्टील प्लांट किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये हो जाएगा आपका किसमें? झारखंड में हो जाएगा, सॉरी उड़ीसा में हो जाएगा। ठीक है, पोक्सो जो स्टील प्लांट है। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा क्या होने वाली है? किसकी? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो जो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? टका हो जाएगी। क्या चीज? टका हो जाएगी। ठीक है। हाँ, नेपाल की मुद्रा क्या होने, नेपाल की राजधानी क्या होने वाली है? तो नेपाल की जो राजधानी होने वाली है वो आपकी काठमांडू होने वाली है। ठीक है, काठमांडू होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, भूटान की मुद्रा क्या है? किसकी? भूटान की मुद्रा आपकी क्या है? रुपया, टका या न्यूगल, क्या बोलते हैं इसको, नुग नुगल ट्रम या क्या? तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा नुगल ट्रम हो जाएगा। ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी क्या है बताइए। तो इसकी जो राजधानी है वो आपकी हो जाएगी श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे हो जाएगी। क्या? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे हो जाएगी। पहले इसकी राजधानी क्या होती थी? कोलंबो होती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? किसकी? म्यांमार की, यानी कि भारत के पड़ोसी देश भी आ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो म्यांमार की जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी कयात। किसकी है? कयात म्यांमार की है। ठीक है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? कौन सा? भाखड़ा नागल बांध आपका किस नदी पर बना है? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सतलुज नदी हो जाएगा। कौन सा? सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज के ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, टिहरी बांध किस नदी पर है स्थित है? कौन सा? टिहरी बांध आपका किस नदी पर स्थित है? तो जो टिहरी बांध है वो आपका स्थित हो जाएगा, वो आपका भागीरथी पर स्थित है। किस पर? भागीरथी पर स्थित हो जाएगा। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? अभी इसको जस्ट मैं बताया था पिछले प्रैक्टिस शीट में। तो हीराकुंड बांध आपका किस नदी पर बना है बताओ। तो जो हीराकुंड बांध है वो आपका महानदी पर बना है। कौन सा? महानदी पर बना हुआ है। ठीक है। हाँ, मुझे लगता है अभी पिछले क्वेश्चन पे ही पढ़ा के आया हूँ। तो हीराकुंड बांध महानदी पर तो बना है, लेकिन ये किस राज्य में है? ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में है। ठीक है। तो सेशन कैसा लगा इसको आप लोग जरूर कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तभी आप लोग सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। ठीक है। और सेशन अच्छा लगे और लाइक भी कर देना। ठीक है। और लोग अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। आप लोग अपने पेपर को अच्छे से करिए। ठीक है। हाँ, सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्ते।